बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी यहाँ पे है मेरे पास सेला बासमती राइस। ये मैं कफ़ाय से लेकर आई थी और ये है 1 केजी का पैक। और साथ ही में है यहाँ पे गरम मसाला। तो गरम मसाला जो है ख़त्म हो चुका था, ये भी कफ़ाय से ही लेकर आई थी। मैंने सोचा चले अब जब चावल उठा रही हूँ साथ में गरम मसाले का पैकेट भी उठा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ज़रदा राइस और आप लोग साथ भी ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आधी तेज की मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। पानी में मैंने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है, 3 इलायचियाँ और 4 लौंगी भी शामिल कर ली हैं। और यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है मेरे पास जो कि मैं ज़रदा चावल में शामिल करूँगी। तो यहाँ है मेरे पास किशमिश, टूटी फ्रूटी, ज़रदा येलो कलर, नारियल और थोड़े से बादाम। तो बस ये मेरे पास घर पे मौजूद थे। सेला राइस को मैंने पानी में 1 घंटे पहले ही भिगो के रख लिया था और अब 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब मैं इसे करूँगी वॉश। अच्छे से 2 से 3 दफ़ा इसे वॉश कर लेना है। और सेला राइस हमारे ज़रदा चावल में ही यूज़ होते हैं। इसे बहुत ही खिले-खिले, लंबे-लंबे जो है ना ज़रदा बन के तैयार होता है। तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इसे। अच्छा, आराम-आराम से अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत ही लंबी हो जाती है और आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। तो इसीलिए आप लोग स्किप करें इससे पहले, तो मैंने जल्दी-जल्दी पे ही लगा लिया है ताकि आप लोग आराम से देख सकें। और यहाँ पानी में बॉयल आने लगा तो मैंने इसमें जो है ना चावल शामिल कर लिए हैं। और अब जो है ना इस पॉइंट में मैं इसमें कलर नहीं शामिल करूँगी, कलर मैं बाद में शामिल करूँगी। आप चाहे तो इस पॉइंट पे भी कलर शामिल कर सकते हैं। और यहाँ इसको मैंने फुल डन कर लेना है। ये देख सकते हैं 1 कन्नी 2 कन्नी नहीं छोड़नी, बल्कि राइस को मैंने फुल डन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने छन्नी में जो है ना सारे चावल निकाल लिए हैं ताकि अच्छे से पानी निकल जाए इसमें से। और यहीं पे मैंने इसे छोड़ दिया है ताकि थोड़े ठंडे भी हो जाएँ। और ड्राई मैंने अलग-अलग करके रख लिया है, ये मैं बाद में बताऊँगी। और इसमें है खजूरें। तो जी यहाँ पे 1 गिलास दूध मैं शामिल कर लेती हूँ इस डेचकी में, क्योंकि हाफ़ केजी है। अगर 1 केजी राइस होते तो फिर मुझे 2 गिलास दूध के शामिल करने पड़ते। और ये है मेरे पास घर का बना हुआ देसी घी। तो 4 चम्मच भर के मैंने देसी घी के दूध में शामिल कर लेने हैं। और ये बस घी इसमें चला गया। आपको ज़्यादा घी पसंद है तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, नारियल और किशमिश को मैंने शामिल कर लिया है दूध में और साथ में जो है ना येलो कलर भी शामिल कर लिया है। और अब इसमें इलायची भी शामिल कर दी है मैंने ताकि अच्छी वाली खुशबू भी आए। साथ में चीनी भी शामिल कर लूँगी। तो 1 कप भर के मैंने चीनी का इसमें शामिल कर लिया है। तो ये मग्गा हमारा जो है ना बराबर साइज़ का, इसलिए 2 मग्गे डालूँगी तो 1 कप बनेगा। और आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली चीनी इसमें शामिल की थी। अच्छा जी, जब दूध में बॉयल आने के करीब हो जाए तो हम इसमें जो है ना राइस शामिल कर लेंगे। तो ये सारे के सारे राइस चले गए हैं। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो इसमें ये दूध है इसको हमने ड्राई कर लेना है। यहाँ जब तक मैं खजूरें भी निकाल देती हूँ और इसको वॉश करने के बाद इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ। तो इसी के साथ ही शामिल कर लेती हूँ ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। दूध अच्छे से जो ड्राई हो चुका है, हल्का-हल्का से ही बच गया है, तो इसके ऊपर मैं टूटी फ्रूटी, बादाम और अखरोट इस पे डाल देती हूँ। और अब मैं इसे दम पे रखूँगी। तो 5 मिनट के लिए इसे मैं दम पे रखूँगी और ढक्कन को मैंने अखबार से कवर कर लिया है। तो हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो है ना मैंने कहा कि अब मैं आप सबको खिलाती हूँ मीठे में ज़र्दा। और ये थोड़ा बराबर ही अच्छा लगता है, मतलब ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पे ना खाना खाने के बाद ही हम अब इसे खाने लगे हैं और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। भाई से मैंने कहा था कि छोटे-छोटे साइज़ के जो चमचम होते हैं वो लेके आइएगा, तो अभी तक तो लेके नहीं आए। तो मैंने सोचा बस मैं तो खा लेती हूँ, बाकी अगर बाद में ले आए तो जो बाद में खाएगा तो वो फिर वो चमचम भी खा लेगा। तो ख़ैर आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। यहाँ पे अभी अम्मी खाना ही खा रही थी और मैं ज़र्दा लेकर आ गई थी क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे मैंने अपने भाई की विश पे बनाई थी, मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो देखिए कितनी यम्मी बन के तैयार हुई है। तो ये थी मेरी रात की रूटीन। और यहाँ पे जो है जाओ बस बेबी जाओ।
मॉर्निंग का टाइम बेबी जो है ना तो जी यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे 4 से 5 टीस्पून ही आटे का मैंने लिया है, साथ में थोड़ा पानी शामिल कर लिया है और नमक शामिल कर लिया है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट वाला पराठा बनाने लगी हूँ बेबी के लिए। अगर अपने लिए बनाती तो मैं इसमें एक अंडा भी शामिल कर लेती, तो ये बहुत ही मज़ेदार वाला बन जाना था। लेकिन बेबी को जो है ना अंडा इस तरीके से नहीं पसंद, अलग पसंद है, हाफ़ फ्राई खाना। तो अभी तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेबी की तबीयत थोड़ी ठीक है, वरना काफ़ी दिनों से डबल रोटी खा रही थी। तो आज जो है ना पराठा मैंने सोचा बना के दे देती हूँ ताकि इसका टेस्ट भी चेंज हो जाए। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा पराठा। और अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका है, मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी सबके लिए, अपने लिए, अपनी बेबी के लिए। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे सबक पढ़ती हूँ, तो यहाँ मैंने उठा लिया है अपना सिपारा और अब बैठ के जो है ना सबक पढ़ लूँगी। और बेबी भी आस-पास घूम रही थी और बातें कर रही थी मुझसे, तो बस मैं कोई भी काम करूँ तो मेरी बेबी आस-पास घूमती रहती है। आखिरकार मेरे हाथ लग गया है 75 रुपए का नोट। ये देख सकते हैं, ये मेरा भाई लेकर आया है और फर्स्ट टाइम मेरे हाथ लगा है ये 75 रुपए का नोट, और बड़ा ही प्यारा लग रहा है मुझे। अच्छा भाई दूर से दिखा रहे थे, मैं समझी दुबई का नोट दिखा रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो जी इसको अपने मोबाइल के पाउच में लगा। थैंक यू, ये मेरे हो गए, थैंक यू। देखा इतना अच्छा क्यों दे दूँ, देखा चीना चिपटी के लिए हया आ गई है। चल वो की भाई ने मुझे दिया, चलो एक नोट उसको दे दिया। अब मैं इसे लगाऊंगी अपने मोबाइल के बैग पे, बड़े खूबसूरत लग रहा है मुझे। चले जी, फर्स्ट टाइम मेरे हाथ आए तो अब मैं फर्स्ट टाइम ही इसे यूज़ करने वाली हूँ।